चलिए देखिए नेक्स्ट थ्योरम देखिए, हम लोग सर्कल का थ्योरम डिस्कस कर रहे थे ना। देखिए अब देखिए अगला थ्योरम क्या है। जैसे मान लीजिए ये आपके पास सर्कल है, ठीक मिस्टर, हेलो, यू कैन सी दैट बोर्ड। हाँ, अब जैसे देखो मान लो ये एक सेंटर है आपके पास और ये कॉर्ड है, ठीक, ये भी एक कॉर्ड है और ये भी एक कॉर्ड है। फिर यहां पर भी एक सर्कल है, देखिए, और ये सेंटर है। चलिए इसका नाम अलग दे देते हैं। और फिर एक यहां पर बना देते हैं, समझना थोड़ा सा। ठीक, ये वो, हाँ ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए पहले कंडीशन में देखिए कि ए बी जो है ना वो लेस देन है सी डी से। दिख भी रहा है इसीलिए ऐसा रखे हैं। और यहाँ पर जो है ना आर एस जो पी क्यू है ना, वो पी क्यू जो है वो आर एस से बड़ा है, देख लो, ठीक। और यहाँ पर ई एफ और जी एच इक्वल लिखती हैं, ठीक ना। 3 केस रख दिए, एक ही केस से समझाते, लेकिन इसलिए नहीं रखे ना कि समझ में नहीं आएगा, इसलिए ऐसा रख दिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़, यहाँ पर सेंटर है। अब यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ओ है, ये एम है, यहाँ से भी ये परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, एन हो गया, ये 90 डिग्री का है, ठीक ना। अब हम पूछेंगे ना, अब देखो ये तो हम लोग जानते ही हैं कि जब हम परपेंडिकुलर डालें तो ये इक्वल होगा और ये इक्वल होगा। हम उसका बात नहीं करें, ये थ्योरम हम ऑलरेडी पढ़े हैं, जानते हैं, ये हम थ्योरम का बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर आ रहे हैं। अब जैसे देखो ये केस है, तो देखो ए बी सी डी से बड़ा है, ए बी से सी डी बड़ा है ना, तो जब ए बी से सी डी बड़ा, ये बड़ा है, ठीक ना, तो हम पूछेंगे ना कि चलिए बताइए ओ एम जो होगा, ओ एम और ओ एन के रिलेशन में क्या बात करोगे, समझ गया ना। ओ एम और ओ एन में अगर कंपेयर करो तो कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ठीक ना। तो देखिए सिंपल है, अब देखो ये बड़ा है, ये वाला लेंथ बड़ा है, तो ये वाला लेंथ जो होगा ना सबसे छोटा, इससे ये छोटा होगा, समझ गए। ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, समझ पा रहे हैं। यानी जैसे जैसे अब जैसे देखो मान लो एक सर्कल है आपके पास, ठीक, ये आपके पास एक सर्कल है। अब जैसे देखो ये मान लीजिए ये आपके पास डायमीटर है, ये डायमीटर है, सॉरी, और ये थोड़ा सा हम इसको दूर रख देते, चलिए इसको इरेज कर देते हैं, ठीक ना। अब देखो सेंटर के पास कौन सा, पहले सेंटर के पास कौन है, डायमीटर है, यानी कॉर्ड बड़ा है, नीचे वाले से कॉर्ड से ऊपर वाला कॉर्ड बड़ा है। तो यानी आप समझ पा रहे हो कि जैसे जैसे डायमीटर वो कॉर्ड का लेंथ बड़ा होगा वैसे वैसे सेंटर के नजदीक जाएगा, समझ गया ना। तो ये कॉर्ड देखो, ये कॉर्ड है और ये भी कॉर्ड है, लेकिन इस कॉर्ड से ये कॉर्ड बड़ा है, तो यानी ये सेंटर के पास में जाएगा। जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे, देखो अब ये बड़ा हो गया, तो अब ये लेंथ जो होगा ना इससे छोटा पड़ गया। अब फिर देखो ये लेंथ को अगर करेंगे तो ये छोटा पड़ जाएगा। तो वो तो हम सेम साइज में रखें और इधर अपोजिट साइड में रख दिए, ये सेम साइज वाला हो गया। वो तो सेम साइज वाला तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग दिख रहा है, अपोजिट वाले में थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं रहता है, इसलिए हम ऐसा रख दिए। ये भी थ्योरम है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखो अगर नहीं समझ में आए तो यहाँ फिर देख लीजिए, इसीलिए हम यहाँ भी रख दिए, ठीक ना। ये थ्योरम समझ रहे हो ना। अब जैसे देखो ये कॉर्ड और ये कॉर्ड बड़ा है ना, और सेंटर हम यहाँ से रख दिए ओ है, और यहाँ से ये ले लेते हैं ए और ये ले लेते हैं बी, और ये परपेंडिकुलर रहना चाहिए, यहाँ परपेंडिकुलर का ही बात करते हैं। उसको भी कांग्रेंस वगैरह करके यहाँ से मीट करके आप उसको प्रूव कर सकते हो, समझ गया ना। ये चीज़ है, लेकिन वो तो होगा नहीं कांग्रेंस कब होगा, इक्वल वाले में ही होगा तो कर सकते हो, इसमें इक्वल वाले में कर सकते हो, वहाँ तो बड़ा छोटा हो तो कांग्रेस कर नहीं पाओगे, वहाँ तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ही काम करेगा, समझ गया ना। यानी यहाँ प्रूफ कर सकते हो, जब ये दोनों कॉर्ड इक्वल होगा तो ये लेंथ ये ओ है और यहाँ पर एम ले लेते हैं, और ये है ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, एन हो गया, तो ये इक्वल होगा, इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पूरा कॉर्ड इसके इक्वल है, और ये इक्वल होगा क्योंकि इसे जोड़ोगे और इसे जोड़ोगे तो ये कांग्रेस दोनों को कर दोगे तो हो जाएगा सिपिसिटी से, समझ गए। तो यहाँ तो कांग्रेस कर लोगे, लेकिन यहाँ कांग्रेस काम नहीं करेगा आपका,
समझ गए, यहाँ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ही काम करेगा। आप जैसे खींच रहे हो ना, तो आप बता रहे हो कि जो डायमीटर होता है वो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, तो बड़ा कॉर्ड होता है डायमीटर, क्यों डायमीटर को क्यों बड़ा कॉर्ड रख, क्योंकि वो सेंटर के पास है। अब सेंटर से थोड़ा सा दूर रख दोगे तो वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, तो वही यहाँ दिमाग लगाना है। बात समझ गए, तो ये भी थ्योरम है, तो ये सब समझ गए। अब यहाँ पर ये देखो, ये वाला लेंथ जो है ना इससे बड़ा है, तो यानी ओ बी जो होगा ना, ओ बी जो होगा वो लेज पड़ेगा किससे, ओ ए से पड़ेगा ना, छोटा पड़ेगा ना, ओ बी छोटा पड़ेगा किससे, ओ ए से, क्योंकि ये छोटा लेंथ है कॉर्ड का, तो ये वाला लेंथ बड़ा पड़ेगा। समझ गए। यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर क्या होगा, ओ एम जो होगा किससे, ओ एन से छोटा पड़ेगा, क्योंकि ये वाला कॉर्ड बड़ा है इससे, तो ये वाला लेंथ जो होगा इस वाले लेंथ से छोटा पड़ेगा। समझ गए, तो ये चीज़ है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तो सीधे कॉन्ग्रेंस कर लोगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है कि ओ एम जो होगा ओ एन के इक्वल होगा। तो ये थ्योरम समझ गए, समझ गए। चलिए आगे देखिए। हाँ, ये थ्योरम को अब थोड़ा शब्दों में नहीं पढ़े हैं, बट समझा दिए तो आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। समझ गया ना मिस्टर। मिस्टर शशांक चेक किए थे ना? ओके नफसी, चलिए देखिए, ठीक है। अब देखो, हाँ ये थ्योरम तो देख लिए। अब अगला देखिए थ्योरम क्या है। अब जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक, ये एक सर्कल है। अब ये देखो सेंटर है, ठीक ना, और ये देखिए कॉर्ड है, और ये सेंटर से जोड़ रहे हैं, इस सेंटर के पास एंगल बना है। और ये देखिए ये, अभी ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है ये भी, ठीक ना, बात समझ में आया। ये थ्योरम सबसे ज़्यादा यूज होता है, समझना है यहाँ पर। फिर यहाँ पर भी देखो, और यहाँ भी देखिए, समझना अच्छे से, समझिए। तीनों अलग अलग थ्योरम है, रखें इसीलिए कि कनेक्ट करेंगे, ठीक ना। हाँ जानते हो ना, ठीक है। अब देखिए, अगर ये कौन सा एंगल है, सेंट्रल एंगल है, एंगल बी ओ सी सेंट्रल एंगल है। ये सेंट्रल एंगल हम लोग इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल, सेंटर के जो पास बना है। अब देखो ये कॉर्ड वही है, कॉर्ड ये दिख रहा है, और आर्क भी वही है। अब ये एंगल जो बना है देखो उसी कॉर्ड पर बना है, बेस उसका वही कॉर्ड है, और आर्क भी वही है। समझ गया ना। तो यानी ये क्या होगा ना कि एंगल बी ओ सी जो होगा और ट्वाइस होगा किससे, एंगल बी ए सी से। अब बी ए सी कौन सा एंगल है, बी ए सी का क्या नाम बताओगे, बी ए सी का नाम बताओगे सरकमफ्रेंस एंगल, सरकमफ्रेंस एंगल, सरकमफ्रेंस एंगल, ठीक। हेलो मिस्टर, सरकमफ्रेंस एंगल सरकमफ्रेंस पर बना है, तो ये डबल होगा। अभी डबल कैसे होगा वो भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। पहले समझो कि वो मतलब कौन सा सरकमफ्रेंस है, कौन सा सेंट्रल एंगल है, ठीक ना। ये समझ में आ रहा है, सेंटर के पास बना। अब जैसे मान लो ये 140 है, तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब यहीं से देखो ये चीज़ अगर जोड़ देते हैं यहाँ पर, तो ये भी क्या होगा, 70 ही होगा। और यहाँ से भी जोड़ देते हैं देखो, तो ये भी 70 ही होगा। समझ गए, यानी वो सब सरकमफ्रेंस पर बना है। अब यहाँ पर ये चीज़ को देखो, ये तो ये कैसे आपस में इक्वल है, ये अलग थ्योरम है, ये अलग थ्योरम है। ये देखो जैसे मान लो यहाँ पर ए लिए, यहाँ पर बी लिए, यहाँ पर P1 ले लिए, यहाँ पर P2 ले लिए, यहाँ पर P3 ले लिए, तो यानी ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा, इक्वल होगा सब। ये सेम सेगमेंट थ्योरम इसको हम लोग बोलते हैं, सेम सेगमेंट थ्योरम। अब सेगमेंट जानते हो क्या होता है, सेम सेगमेंट थ्योरम है। नो बी ओ सी जो होगा ना, ये जो होगा ना, इससे ये डबल होगा। तो लिखे तो बी ए सी का डबल लिखे, बी ए सी, समझ गए, कोई बात नहीं। देखो
नो प्रॉब्लम, आई विल एक्सप्लेन, कीप पेशेंस, ऑनली पहले समझो इसको कि कौन सा कैसे हो रहा है, उस समझाने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। आपको हम समझा देंगे, प्रूफ बस 15 सेकेंड भी नहीं लगेगा, प्रूफ का छोड़ो। जैसे देखिए ये पहले सेम सेगमेंट थ्योरम में कैसे होगा, देखो सेम सेगमेंट मतलब समझ रहे हो, देखो ये अलग सेगमेंट है, कॉर्ड और आर्क डिवाइड करता है ना, और ये देखो अलग सेगमेंट है, सेगमेंट जानते हो ना, तो इसलिए हम सेम सेगमेंट का बात करें, एक ही सेगमेंट में बना है, तो देखो एक ही आर्क पर है, ये आर्क यही है और कॉर्ड वही है, क्योंकि इसी बेस पर ना ये एंगल बना है और आर्क वही है और एक ही सेगमेंट में है। एक ही सेगमेंट का मतलब, सेगमेंट जानते हो ना ये क्या है, ये देखो ये सेगमेंट है, ये वाला अलग है सेगमेंट, और इसमें देखो बनाओगे ये एंगल, तो ये मेजर सेगमेंट दिख रहा है, और इसी में ये बना रहे हो तो ये भी मेजर सेगमेंट में ही दिख रहा है, तो सेम सेगमेंट ना हुआ, इसके लिए बोल रहे हैं, बात समझ गए, तो सेम सेगमेंट होगा, तो यानी बेस देखो, बेस वही कॉर्ड होना चाहिए। अब इस पर कितना भी तुम बनाओ, देखो ये, फिर यहाँ पर भी बनाओ, ये सब आपस में इक्वल होगा, समझ गया ना। अब इस एंगल को नहीं बता दोगे ना कि कितना बनेगा, अब कोई एक एंगल दिया रहेगा तब ना बताओगे सब आपस में, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पर ये इसका, अब ये देखो ये सरकमफ्रेंस एंगल है, ये भी सरकमफ्रेंस एंगल है, लेकिन हम यहाँ सेंट्रल से हम कोई बात नहीं करते क्योंकि सेंट्रल के पास बना नहीं है, ठीक ना, एक ही सेगमेंट में बना है, ठीक ना। और यहाँ पर देखो ये चीजें, बात समझ गए, यहाँ पर क्या है, ये इसका डबल है, यहाँ अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, और यहाँ पर देखो, ये तो समझ गए, सेम सेगमेंट समझ गए, सेम सेगमेंट सबसे ज्यादा इसका यूज होता है ये वाला थ्योरम का, ठीक ना। एंगल वगैरह का बेस का क्वेश्चन अगर रहेगा तो ये ज्यादातर यूज होता है, पहचानना थोड़ा ज्योमेट्री में दिक्कत होता है, प्रूफ वगैरह बड़ी बात नहीं है, ठीक ना। तो ये जैसे देखो ये सर्कल है, ठीक, अब यहाँ पर देखो ये लाइक दिस, ये सब आपस में इक्वल होगा। अब यहाँ अगर सोचोगे कि यहाँ बना दे कि ये आपस में इक्वल हो, नो यू कांट राइट, ये सेम सेगमेंट थोड़ा ना आ गई, ये तो सेगमेंट ही बदल दिए, समझ गए। तो अब ये एंगल दिया रहेगा तो ये एंगल कैसे निकालोगे, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, बात समझ गए कि नहीं। तो पहले देखो एक ही सेगमेंट है, ये कॉर्ड डिवाइड कर देना ना, कॉर्ड इधर इधर, तो उस रीजन में दिख रहा है, ये नीचे रीजन दिख रहा है, तो रीजन ही बदल दिए, सेगमेंट ही बदल दिए, ठीक ना। तो ये है, अब इसको कैसे करोगे, और ये कैसे है, ये अब देखो इसी को, ये देखो ये कितना है, 180 है, तो ये 90 ही होगा, वही चीज है, वही वाला थ्योरम यहाँ भी लग रहा है, बस ये एंगल, ये आप देखो इसको हम स्ट्रेट खींच दे रहे हैं ना, ये क्योंकि रेडियस ऐसे है, अब इसको ऐसे बना दे रहा है, समझ गए, बात समझ में आया। ये सेमी सर्कल बन गया ना, सेगमेंट बन गया, सेक्टर भी बन गया, बताया था ना कि सेक्टर और सेगमेंट कब सेमी सर्कल होगा, वही वाला बात है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो ये 2 रेडियस है, लेकिन ये एंगल हमको 180 दिख रहा है, यहाँ 180 नहीं है, इसलिए ऐसे दिख रहा है, तो इसका भी तो हम हाफे ले रहे हैं ना, तो वही चीज है, इसका हाफ ले लिए, ठीक ना। तो अब तुम इधर भी खींचोगे ना, इधर भी खींचोगे तो अब वो ये 90 ही होगा, क्योंकि अब यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कह रहे हैं कि सर यहाँ पर ये आप नहीं ले रहे हैं सेम, लेकिन यहाँ पर इसके सेम ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखो ये कॉर्ड है ना और ये डायमीटर है, जोड़ेंगे तभी आएगा, हम जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जोड़ेंगे अभी थोड़ा बता ले फिर जोड़ेंगे, बात समझ रहे कि नहीं, जोड़ना समझ रहे कि नहीं, जोड़ेंगे तब स्ट्रॉन्ग रहेंगे। हाँ कि सर आप यहाँ सेम ले रहे हैं, आप यहाँ इसको सेम नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि देखो ये कॉर्ड है और ये डायमीटर है, समझिए। हाँ देखो ये थ्योरम, इस थ्योरम का भी यूज हो रहा है, ये वाला थ्योरम यूज हो रहा है, यहाँ पर बस ये 180 नहीं, यहाँ 180 है, हाफे ले रहे हैं, ये देखो ये भी सेंट्रल एंगल है, और ये क्या है, सरकमफ्रेंस एंगल है, बात समझ में आया। और ये अब देखो ये जितना बना है ये उतना बना है, तो सेम सेगमेंट से ले रहे हैं, नहीं ये सेम सेगमेंट नहीं है, क्योंकि ये सेगमेंट ही अलग होगा। हाँ लेकिन अभी सेम सेगमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि सेगमेंट का मतलब 2 इक्वल हाफ ये है, तो एक ही सेगमेंट ही होगा, अलग अलग सेगमेंट दिख रहा है बट वो दोनों आपस में सेगमेंट इक्वल है, तो सेम सेगमेंट भी बोल सकते हैं, इसके वजह से ये हो जा रहा है, बात समझ में आया। हाँ ये समझ गया ना, यानी ये और ये वो तो समझा दे रहे हैं, जब वो समझा देंगे तो ये दोनों लिंकिंग है उससे,
ठीक ना, ये बस यूज करना, समझ रहे हो ना कैसे यूज करना है। तो अब इसको कैसे समझाएंगे, जैसे देखो, हाँ बोलो। ये सरकमफ्रेंस एंगल का मतलब सरकमफ्रेंस पर बन रहा है ना जी, ये सरकमफ्रेंस एंगल है और ये सेंट्रल एंगल है, सरकमफ्रेंस पर बनेगा ना। अब जैसे देखो ये सर्कल बना है, ये जैसे देखो ये, ठीक। अब ये बताओ ये सरकमफ्रेंस पर बन रहा है, ऊपर चला गया, और ये तो ये इसके इक्वल थोड़ा ना लिखोगे, बात समझ गया ना, ये नहीं लिखोगे ना, ये सरकमफ्रेंस एंगल वो नहीं है, ठीक ना, बाहर चला गया, उसको कैसे प्रूव करेंगे, ये समझ गया ना। अब जैसे देखिए जो अंदर का एंगल है वो नहीं बताएंगे, इजी रहेगा। कौन सा, अरे वो निकाल, वो तो क्वेश्चन के बात हो जाएगा ना, वो क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेंगे ना, पहले तुमको हमको थ्योरम समझाना है ना, तुम टेंशन मत लो, क्वेश्चन भी बता देंगे, क्वेश्चन तो आप देखोगे तो 10 सेकंड में बता दोगे, क्वेश्चन बड़ी बात थोड़ा है। अब देखो ये थ्योरम हम आपको प्रूव कर रहे हैं, देखो कितना देर लगता है, 15 सेकंड। जैसे देखो ये समझ गए ना मिस्टर, हेलो, ये थ्योरम समझ गए। अब जैसे देखो ये एक सर्कल है, सर इतना कोई नाम नहीं होता है इस थ्योरम का, मतलब एक ही बात समझा रहा है। वो सेम सेगमेंट थ्योरम, सेमी सर्कल, और ये सरकमफ्रेंस सेंट्रल एंगल में लिंकिंग कर रहे हो, तो वो अपने से जो बोलना है बोलो, बस यूज करना ही आना चाहिए, समझ गए कि नहीं। जैसे देखो ये एक सर्कल बन गया, ठीक ठाक सर्कल है, हैं क्या हंस रहे हैं जी, सही है सर। चलो देखो ये जैसे देखिए, ठीक। अब क्यों किए हैं कंस्ट्रक्शन, रीजन भी देखो, कोई दिक्कत थोड़ा है, रटना नहीं है, हमको करना क्या है, इसको इससे डबल करना है, ठीक ना। क्या करना है, जैसे देखो यहां पर भी बना दे रहे हैं फिर से, ठीक, यानी इसका ये डबल करना है, ठीक ना। अब देखो ये थ्योरम पढ़े हो ना, जानते हो ना, ट्रायंगल का फैमिलियर हो ना, कि ये एंगल एक्सटीरियर एंगल इसका और इसका सम होता है, और इधर अगर एक्सटेंड करेंगे तो इसका और इस एंगल का दो इंटीरियर का सम एक एक्सटीरियर होता है। चलो ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये चीज, अब ये देखो ये रेडियस होगा OA और उसी रेडियस है रेडियस है ना। अरे ये ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल को है ना, ठीक है, यानी OC और OA सेम है, तो जब दो साइड सेम है तो ये जितना बनेगा उतना ये बनेगा। इधर बनाते हैं फिर से, चलो इधर बनाते हैं, वहाँ थोड़ा खाच कुछ हो गया है, जितना ये बनेगा उतना ये बनेगा, x ये भी मान लेते हैं, x ये भी मान लेते हैं, हो गया आइसोस्केल होगा। अब चलो ठीक है, देखो अब जितना ये है उतना ही ये है, ये भी तो रेडियस ही है ना, जितना ये उतना ही ये, तो हम इसको y मान लेते हैं, तो ये भी y होगा। तो आप ही पहले बताइए ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल x प्लस वाई होगा, दो इंटीरियर का सम, सॉरी x प्लस वाई करें 2x होगा, ये वाला एंगल होगा ना, और ये वाला एंगल कितना होगा, इसका और इसका सम लिखोगे, ये वाला एंगल, तो ये कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। अब इन दोनों का ये पूरा हमको निकालना है ना, पूरा कितना हो जाएगा बताओ, 2x प्लस 2y होगा, 2x 2y, तो 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई। अभी x प्लस वाई क्या है, एंगल ए मान लेते हैं इसको, b और c, तो ये क्या आ गया 2 और एंगल ए आ गया, हो गया प्रूफ। समझ गए, आया समझ में कि नहीं, हेलो मिस्टर, आया समझे हैं। अरे सिंपल देखो, जितना ये बनेगा, हम इसको थोड़ा सा शेडेड कर दिए ना, समझ गए ना, जितना ये उतना ये, तो इन दोनों का सम ये आ जाएगा, और जितना ये उतना ये, इन दोनों का सम ये आ जाएगा, इन दोनों को जोड़कर ये जोड़कर चेक कर लेना, डबल हो जाएगा, समझ गए। तो ये चीज़ है, ये तीनों थ्योरम समझ गए, ठीक ना, बात समझे हैं। सेम सेगमेंट सम देख लिए, कैसे लगाना कैसे यूज करना है, सेमी सर्कल देख लिए, सेमी सर्कल इसी के हिसाब से वो भी 90 हो जाएगा, क्योंकि हाफ हो रहा है, इसको प्रूव कर ली तो वो हो जाएगा, और तो सेगमेंट के हिसाब से हो रहा है, ठीक। चलो एक दो थ्योरम और है, देखो फिर बात करते हैं, होगा तो। अभी और कुछ है तो बात कर लेंगे।
अभी देखो, अब जैसे देखिए क्वाड्रिलेटरल जानते हो, हाँ क्वाड्रिलेटरल 4 साइड, और इसमें साइक्लिक लग जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि जब क्वाड्रिलेटरल आ रहा है तो ये तो 360 डिग्री होगा ही, चारों एंगल का सम। अब साइक्लिक होगा तो कुछ प्रॉपर्टी कुछ अलग हो जाता है थोड़ा सा, समझ गए। अब ये साइक्लिक क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक सर्कल है आपके पास, ठीक, ये आपके पास एक सर्कल है, ये देखिए एक सर्कल है आपके पास। अब देखो ये जैसे मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं इस पर, अभी तो क्वाड्रिलेटरल ही दिख रहा है, ये ए बी सी डी, ठीक, ये बात समझ में आए, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अभी साइक्लिक क्या है, क्वाड्रिलेटरल भी बोल रहे हैं, साइक्लिक भी बोल रहे हैं। साइक्लिक इसलिए है ना क्योंकि देखो साइक्लिक कैसे डिफाइन करोगे, साइक्लिक टर्म, साइक्लिक का मतलब है देखो सी यानी सर्कल से अटैचमेंट है, साइक्लिक का मतलब है कि जो क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्कमफ्रेंस पर होने चाहिए, समझ गए। ये तो होगा ही, जैसे देखो ये तो होगा ही कि एंगल ए बी सी और डी कितना आ जाएगा 360, यू नो डैट, ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑलरेडी आई यूज दिस, समझ गए। ये तो मतलब क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से, लेकिन साइक्लिक होगा तो साइक्लिक में देखो क्या करोगे, ये और इसका सम कर दोगे, एंगल ए एंगल सी का सम 180 डिग्री, वन पेयर अपोजिट जो होगा ना सम 180 डिग्री करोगे, यानी इसका और इसका सम 180 डिग्री करोगे, और देखो एंगल बी और एंगल डी का सम करोगे 180 डिग्री, वो बता दे रहा ना हो कैसे रहा है, बात समझ में, अभी प्रूफ कर दे रहे हैं, टेंशन मत लो, बस 40 सेकेंड, अब टाइम बढ़ा है तो समझ ही रहे हो, समझ, उसको हम 15 सेकेंड बोले हैं या 40 सेकेंड बोल रहे हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा ना, ठीक ना, कुछ लिखना पड़ेगा तो समझ में भी तो आना चाहिए, तो बात समझ में आया, ये समझ गया ना। पहले तो ये लिख रहे हैं, इसको देखो, प्रूफ पर मत जाओ, पहले देखो कि क्या लिख रहे हैं, कि इसका और इसका सम 180 और इसका सम 180। अब क्वाड्रिलेटरल से मत देखना, साइक्लिक है, साइक्लिक कैसे डिफाइन करोगे, साइक्लिक का मतलब क्या हुआ कि जो चारों वर्टेक्स होगा सर्कमफ्रेंस पर होना चाहिए, समझ गए, ये चीजें है। आप पहचान जाओगे ना कि साइक्लिक कौन सा है। अब बताओ ये साइक्लिक है, ये दिस इज नॉट साइक्लिक, यू कैन सी फिगर, समझ गए। अब ये करना पड़ेगा प्रूफ, तो अब देखने से नहीं मतलब है कि ये देख रहे हैं कि सर्कल पर नहीं है, प्रूफ भी करना पड़ेगा ना कि साइक्लिक है कि नहीं, तो इसको कैसे करोगे, तो खैर अब यहाँ पर इसको लोगे, कुछ पॉइंट लोगे, मान लीजिए कुछ एच ले लिए, अब ई और एच को कोइंसिडेंट करना पड़ेगा, सेम पॉइंट करना पड़ेगा, तभी वो साइक्लिक होगा, क्योंकि ये साइक्लिक लेंगे, एक साइक्लिक करने के लिए आपको एक साइक्लिक लेना पड़ेगा। तो ये सब तो मान लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन पर हो गया, क्वेश्चन अभी हम नहीं बता रहे हैं, समझ गए ना। तो सिर्फ देखने से नहीं मतलब, मैथ्स में सिर्फ देख लेने से नहीं मतलब कि चलो ये नहीं दिख रहा है तो वो साइक्लिक नहीं है, ठीक ना। साइक्लिक का मतलब है कि अपोजिट वन पेयर का सम 180 डिग्री लिखते हो, और होल तो चारों एंगल का सम 360 तो होगा ही, ठीक, ये ओके। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, चलो ये तो हो गया थ्योरम, ठीक ना। अब यहाँ देखो प्रूफ करते हैं, अब जैसे देखिए ये, ठीक, इसको कैसे करोगे देखो, अरसलान कहाँ गया, चलिए देखिए ए बी सी डी, अब देखो यहाँ पर सेम सेगमेंट की यूज करेंगे, समझ गए। अब देखो यहाँ से ये डायगोनल खींच दिए, डायगोनल नहीं है, ऐसे डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल का, समझ गए, चलो ठीक है, डायमीटर नहीं है, सॉरी, समझ गए, सेंटर रहेगा तो होगा, सेंटर नहीं लिए, सेंटर पता नहीं कहाँ है, ये सेंटर यहाँ नहीं लिए, इंटरसेक्टिंग सेंटर नहीं है, डायमीटर तो है ही, डायगोनल तो है ही, समझ गए, बात समझ आया। अब आपको क्या प्रूफ करना है, मान लेते हैं देखो ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3,
एंगल 4, कोई दिक्कत नहीं है ना, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 5 और एंगल 8, कोई दिक्कत नहीं है ना। और आपको प्रूफ क्या करना है, यहाँ लिख देते हैं प्रूफ क्या करना है, लिख देंगे तो समझ में आएगा। कोई भी करना है, एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 180, ये नहीं करना है, देख रहे हो ना जी, ये नहीं करना है, ठीक है। तो आप ही पहले बताओ, एंगल 6 और एंगल 8 को लिख सकते हो इक्वल, 8 आपस में कैसे इक्वल है, अभी बताया था देखो थ्योरम कि अगर ये है, यही है ज्योमेट्री का मतलब यही है, तो की दिक्कत हो गया, समझ में नहीं है कि एंगल 6 एंगल 8 की इक्वल किससे हो गया ना जी। लो सेम सेगमेंट दिख रहा है, वो दिख रहा है कि नहीं, तो ये और ये इक्वल हो गया, सेम सेगमेंट, ठीक। चलो इसी तरीके से देखो 1 और 5 भी इक्वल होगा ना मिस्टर। चलो और बताओ, और बताइए सेम सेगमेंट से कौन कौन इक्वल होगा, हैं 3 7 देख रहे हो, और 2 4 सेम सेगमेंट, समझ में आया। चलो अब आ जाओ, अब ये पहले बताओ, अब हमको एंगल सम प्रॉपर्टी तो पता है ना, ये तो हम देख लिए सर्कल के सेम सेगमेंट के हिसाब से, सेम सेगमेंट के हिसाब से लिखे, समझ में आया कि नहीं, बोलो नहीं आया तो फिर सेम सेगमेंट उसको पहचानो बढ़िया से, तब इसको देखो कि कैसे हो रहा है, बस देख लेने से नहीं मतलब है। आप लिख सकते हो ना कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8 360, ये तो हमको सर्कल से कोई लेना देना नहीं है, ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी है। अब हमको लाना है एंगल 2 एंगल 1 एंगल 6 एंगल 7, एंगल 2 को रहने दो, एंगल 1 को भी रहने दो, एंगल 6 को भी रहने दो, और एंगल 7 को भी रहने दो, और बाकी सबको चेंज कर दो, समझ गए। तो डबल हो जाएगा 2 एंगल 1 2 एंगल 2 और 2 एंगल 6 और 2 एंगल 7 इक्वल टू 360, ओके, ये यूज कर दिए। अभी 2 कॉमन ले लो, तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 6 एंगल 7 इक्वल टू 360 डिवाइड 2 180, हो गया प्रूफ। एंगल 1 एंगल 2 कितना हो जाएगा, एंगल ए, और एंगल सी और एंगल 6 और 7 एंगल सी, ये 180 हो गया। ये अब जानते हो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 360, वहाँ मानने के हिसाब से ये वही है। अब ए और सी का सम कितना है 180, तो बी और डी का भी सम 180 ही होगा, बी और डी का, हो गया प्रूफ, डन, ओके मिस्टर। चलिए एक और बताते हैं फिर आगे देखेंगे, ठीक ना, आगे समझ में। हेलो, दिस इज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या हुआ जी, देखो लेवल, अभी देखो बुक अभी लेवल हार्ड नहीं किए हैं, अभी जो चल रहा है अभी लो लेवल का पढ़ाए हैं, समझिए कि नहीं, अभी तक जितना देर बताए हैं सब लो लेवल का बताए हैं। अब आपको पढ़ाते हैं, थोड़ा सा पढ़ाएंगे, अभी 1 2 ठो बता लेते, फिर डिफिकल्ट लेवल का पढ़ाएंगे। जैसे देखिए ये हो गया, हो गया ना मिस्टर। अब देखो एक और थ्योरम ले लेते हैं, 9th में कहीं कहीं यूज हो जाता है। ठीक ना, देखिए ये एंगल जो होगा ना इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल 1 के इक्वल होगा, मतलब ये इंटीरियर एक्सटीरियर है, और ये एंगल जो होगा ना इस एंगल के इक्वल होगा। अब कैसे होगा समझा देते हैं, अब मान लेते हैं अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना मिस्टर, ठीक है ना। अब ये साइक्लिक है, अब साइक्लिक ही यूज होगा ना, पहले तो बता नहीं सकते थे साइक्लिक क्या यूज होगा। तो क्या देखो 4 और 1 का 180 होगा, 4 और 1 का सम 180 और 4 और 3 का सम 180, लीनियर पेयर से, ये लीनियर पेयर हो गया,
और ये साइक्लिक कोडिलेटरल हो गया। अभी ये आपस में इक्वल है तो ये आपस में इक्वल होगा, लोडाक थ्योरम है। जैसे देखो ये आपस में इक्वल कर दिए, 4 से 4 गया तेल लेने, एंगल 1/3 के इक्वल, यही चाहते थे, ये इसके इक्वल। समझ गए? चलिए ठीक है, डिस्कस नेक्स्ट दिन करेंगे।